हेलो फ्रेंड्स, मैं नामाजी सिसोदिया है और आप देख रहे हैं केक पीएचपी। तो आज दोस्तों हम देखने वाले हैं माइग्रेशंस। हम माइग्रेशन कैसे क्रिएट करेंगे केक पीएचपी में। मान लीजिए अगर हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया और हम टेस्टिंग करना चाहते हैं डेटाबेस के साथ, तो अब हम डेटाबेस के जो टेबल है उसमें एक एक रिकॉर्ड तो हम एंटर नहीं करेंगे, इंसर्ट नहीं करेंगे मैनुअली। मान लीजिए 1000 रिकॉर्ड चाहिए तो कैसे होगा। तो उसके लिए हमारे पास है माइग्रेशंस। तो हम यहाँ पर माइग्रेशन क्रिएट करेंगे और जितना चाहे आप रिकॉर्ड उसमें एंटर कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं एक ही कमांड के अंदर। एक कमांड देंगे और सारा रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड्स होगा वो एंटर मतलब इंसर्ट हो जाएगा डेटाबेस में। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले तो आपका जो डेटाबेस है, जो आपने डेटाबेस यूज कर रहे हैं वो क्या है देख लेते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो मेरे पास ये ऐप अंडरस्कोर लोकल करके फाइल है, अंडरस्कोर लोकल। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डेटाबेस है मेरा केक 04। तो ये डेटाबेस का जो नेम है, आपके जो टेबल है यानी कि जो डेटाबेस के अंदर जो भी आप यूज कर रहे हो, माइस्क्वेल यूज कर रहे हो, या अगर वहाँ पर क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ माइस्क्वेल में चलते हैं और शो डेटाबेसेस। तो यहाँ मेरे पास देखिए केक 04 पहले से ही डेटाबेस है। तो ध्यान रहे डेटाबेस बना होना चाहिए, वही डेटाबेस आपको php_local.php फाइल में कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यूज केक 04। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ डेटाबेस को। तो हम यहाँ चेक कर लेंगे कि शो टेबल्स, अभी तक हमारे पास कोई भी टेबल यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, माइग्रेशन क्रिएट करना होगा। माइग्रेशन मतलब हम एक स्कीमा क्रिएट करेंगे जिसमें फील्ड्स नेम होंगे कि जो एक टेबल आप बना रहे हैं उस टेबल में कौन कौन से फील्ड है। मान लीजिए स्टूडेंट्स नाम की टेबल बना रहे हैं तो उसमें कौन कौन से फील्ड लेंगे, नेम लेंगे, एड्रेस लेंगे। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ केक बिल केक माइग्रेशंस। तो यहाँ कमांड कैसे चलाएंगे केक पीएचपी के अंदर, बिल अंडरस्कोर सॉरी ऑब्लिक केक, उसके बाद माइग्रेशंस और उसके बाद माइग्रेशन का नाम स्टूडेंट। यहाँ पर एक एरर शो कर रहा है, स्टूडेंट्स इज नॉट डिफाइंड, स्टूडेंट्स डॉट डिफाइंड एप्लीकेशन डॉट पी। तो यहाँ मैं फिर से देख लेते हैं विल केक ऑब्लिक केक और माइग्रेशंस। यहाँ पर हम लिखेंगे माइग्रेशंस और उसके बाद माइग्रेशन का नाम जो भी आप देना चाहते हैं। तो मैं स्टूडेंट ले लेता हूँ। तो यहाँ चेक कर लेते हैं हम। चलिए यहाँ एक फाइल है नोट्स करके, मैंने यहाँ पर पूरे जितने भी कमांड लाइन जो भी कुछ हद तक मतलब कमांड्स यहाँ पर लिख दिए, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से ही कॉपी पेस्ट करूँगा थोड़ा। ये मैंने हर वीडियो में आपको दिखाऊंगा, हर जो भी मैं यहाँ काम करूँगा एक नोट्स करके एक फाइल होगी। तो मुझे क्रिएट लिखना था, यहाँ पर मिस्टेक हमारी हो रही थी क्रिएट। तो माइग्रेशन के बाद क्रिएट आना था, उसके बाद माइग्रेशन की फाइल स्टूडेंट्स, जैसे मैंने लिखा स्टूडेंट्स नाम की लिख दिया मैंने। तो देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गया मेरा एक, मुझे इसने फाइल बना के दी है स्टूडेंट्स डॉट पी और इसमें पाथ भी वो दिखा रहा है। कॉन्फिग के अंदर माइग्रेशन के अंदर जाएंगे तो एक फाइल भी लिखते हैं, यहाँ पर डेट वगैरह डे वगैरह सब आ रहा है। देखिए इस तरह से आप देख पाएंगे। तो इसको हमें पहले चेक करेंगे कि ये फाइल भरी है नहीं भरी। तो हम जाएंगे कॉन्फ़िगर पे और माइग्रेशन के अंदर, तो ये फाइल हमारे पास तैयार होगी। ठीक है, माइग्रेशन ऊपर नेम स्पेस देखेंगे इसमें यूज डिक्लेयर स्ट्रिक्ट टाइप्स। ओके, ये एक्सटेंड कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट माइग्रेशन। ठीक है, यहाँ से अब हमें क्या करना होगा, एक चेंज फंक्शन है, इस चेंज के अंदर हमें कंप्लीट बनाना होगा। हमें जो फील्ड्स हम लेना चाहेंगे वो हम यहाँ लेंगे, टेबल बना जो हम बनाएंगे उसके फील्ड्स हम इस तरह से लेंगे। तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। पहले देखिए क्या आएगा, यहाँ पर मैं पहले लिखूँगा एक टेबल वेरिएबल लिया मैंने और उसमें मैंने टेबल और उसके ठीक है डॉलर दिस टेबल और उसमें पास करा दिया मैंने स्टूडेंट्स, यानी कि जो डेटाबेस के अंदर टेबल बन रही है वो स्टूडेंट्स नाम की बनेगी। यहाँ पर मैं एक कॉलम ऐड कर लेता हूँ। देखिए ऐड कॉलम कैसे करेंगे टेबल के अंदर, ऐड कॉलम
डॉलर टेबल एंड कॉलम नेम, नेम मेरा फील्ड है, ठीक है। उसके बाद आप इस पर दे सकते हैं, डिफ़ॉल्ट देना चाहें, लिमिट देना चाहें, डल देना चाहें, वो सब दे सकते हैं। इसी तरह से मैं और भी फील्ड लिखूँ यहाँ पर डेटाबेस के अंदर। जो आप फील्ड बनाएंगे, जैसे नेम होगा, एड्रेस हो गया, डिस्क्रिप्शन, सिटी, एम्प्लॉय, जो भी एक्स वाई जेड, तो आप यहाँ इसमें लिख देंगे, ठीक है। अब तो यहाँ पर ये मैंने कमांड्स लिखे, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। गिटहब पर मैं अपलोड कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, जो भी प्रोजेक्ट बना अब काम कर रहे हैं, ये बेसिक या जो प्रोजेक्ट में काम करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइग्रेशन माइग्रेट। तो यहाँ मैंने माइग्रेट का यूज कर लिया, ठीक है, यानी कि माइग्रेशन रन करा दिया। तो आप देख पा रहे स्टूडेंट्स, माइग्रेशन, स्टूडेंट्स और माइग्रेट। तो यहाँ आप टेबल में देखेंगे तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा। स्टूडेंट्स नाम की एक टेबल बन जाएगी और यहाँ पर आपको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ये तो अभी नहीं मिलेगा क्योंकि अभी हमने माइग्रेशन क्रिएट की थी, रन कराया था, और उसके थ्रू हमारे पास एक टेबल हमारे पास बन चुका है जिसमें कुछ फील्ड्स हो गए। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जो डेटाबेस हम सीड करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एक बार ठीक से समझ लेते हैं। स्पेशली मैं बिगनर्स के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ सीखना ठीक रहेगा। तो देखिए बिल, केक और यह माइग्रेशन स्टेटस देखना, जाने के स्टेटस कैसे देखते हैं, तो इस तरह से दिखाई देगा, कुछ अप करके लिखाएगा। तो मैं यहाँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इसको दिखाता हूँ, जो माइग्रेशन जो हुई उसका जो रिकॉर्ड है वो कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पर देखिए, ये देख पाएंगे आप। जो भी माइग्रेशन आप बनाएंगे, ठीक है, रन कराएंगे, वो यहाँ देख पाएंगे। इधर स्टूडेंट्स आपका इसमें माइग्रेशन नेम लिखा है सब, ठीक है। स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से आएगा, स्टेटस अप आएगा। तो देखिए ये तो हमने बनाया एक फील्ड, तो हम चाहते हैं कि इस तरह से मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, डिस्क्राइब करने वाला हूँ टेबल को, डिस्क्राइब स्टूडेंट्स। तो डिस्क्राइब का मतलब इसका स्ट्रक्चर दिखाएगा कि इसमें एक आईडी है, इसमें एक नेम है, टाइप क्या होगा, नल क्या होगा, की क्या होगी, डिफ़ॉल्ट, एक्स्ट्रा, सब डिस्क्राइब करेगा उसको। और यहाँ मैं चलाऊँगा विद केक्स, केक बाइक, मैं चलाता हूँ यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक नोट्स करके एक मैं टेक्स्ट फाइल यहाँ दे रहा हूँ जिसमें सारी चीज़ें मैं लिखता जा रहा हूँ। कॉपी पेस्ट कर सकते हैं वहाँ से, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर। मैंने यहाँ पर ओल्ड और फील्ड जो है कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, डायरेक्ट टाइम बचाने के लिए। सिंपल था बस। आपको यह जैसे मैंने ऊपर ऐड कॉलम, ऐड कॉलम, ऐड कॉलम करते जाइए बस, और उसमें मैंने यहाँ ले लिया नेम, डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ मैं करूँगा तो अभी यहाँ पर मुझे क्या दिखाई देगा, अभी जो बिल्कुल भी कुछ भी दिखाई नहीं देगा अभी, ठीक है। अभी मैंने माइग्रेशन रन नहीं किया है। तो देखिए डिस्क्राइब करेंगे तो इस तरह से अभी सिर्फ मेरे पास नेम फील्ड है, आईडी और नेम। मैं लिखता हूँ विल और यहाँ केक और ये माइग्रेशन और रोल बैक। तो रोल बैक से क्या करेगा, वो जो आपने डेटाबेस में एक स्टेप पीछे जाएगा ये, ठीक है। अब स्टेटस देखें तो डाउन आके देखिए, रोल बैक से उसने क्या किया, टेबल को हटा दिया वहाँ से, पहली पोजीशन पर आ गया वो। तो अब देखिए यहाँ पर कोई भी टेबल आपको नहीं दिखाई देगी, ठीक है। ये देख पा रहे हो, सेलेक्ट जो होगी टेबल होगी, डाउन दिखा रहा है, ठीक है, स्टेटस में डाउन दिखा रहा है। फिर से मैं यहाँ पर माइग्रेट कर लेता हूँ, बिल की एक माइग्रेशन माइग्रेट। तो फिर से मैंने माइग्रेशन रन करा दिया और स्टेटस देखेंगे तो अप आएगा। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा स्टेटस कैसे चेक करते हैं, अप और डाउन, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा फिर से वही माइग्रेशन फाइल, और ये देखिए फील्ड ऐड हो गई इसमें। तो इस तरह से आप कितनी भी माइग्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, और चाहे प्रोडक्ट्स नाम से, एम्प्लॉय नाम से करनी है आपको। और यहाँ पर एक स्कीमा मिल जाती है, मतलब आप सेट कर सकते हैं उसमें फील्ड कौन कौन से लेने। बस आपको एक कमांड देना है, और एक कमांड देते ही आपके डेटाबेस में टेबल जो है क्रिएट हो जाती है। तो देखिए अब माइग्रेशन क्रिएट पोस्ट मैंने एक बार और आपको दिखा रहा हूँ क्रिएट कमांड चलाकर, ठीक है। बिन केक माइग्रेशन क्रिएट, और माइग्रेशन का नाम मैंने आपको पोस्ट किया, तो देखिए इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फिर से आपको टाइम बचाने के लिए मैं कॉपी पेस्ट का यूज करूँगा। समझ में तो आपके आ ही गया, ठीक है। यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ऐड फील्ड का भी यूज करेंगे, ऐड कॉलम, सॉरी ऐड कॉलम का। तो यह कॉलम का मतलब होता है कॉलम, जो डेटाबेस में कॉलम्स मिलेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको आइडिया दे रहा था, आप आइडिया मिल गया। इस तरह से आप कॉलम ऐड करना, डिलीट करना, ये सब कर सकते हैं माइग्रेशन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ हो गया, नीचे सबसे नीचे क्या आ रहा है, टेबल क्रिएट हो रही है। तो अब चलिए यहाँ मैं लिखता हूँ माइग्रेशन, यहाँ पर मैं माइग्रेशन माइग्रेट अगर लिखूँगा तो फिर देखते हैं
मैंने एंटर किया तो देखिए ये जो स्टूडेंट्स वाली है और ये पोस्ट वाली दोनों हमारी टेबल डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो चुकी है। स्टेटस चेक करूँगा तो आप आएगा दोनों का स्टूडेंट्स पोस्ट, इस तरह से स्टेटस आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो माइग्रेशन का जो अंदर एक टेबल मिली है उसमें यहाँ पर स्टूडेंट पोस्ट में देखेंगे तो दोनों टेबल बन गए। आप यहाँ पर देख सकते हैं उनके फील्ड्स वगैरह। और ये देखिए पोस्ट टेबल और ये स्टूडेंट्स टेबल। तो आज का वीडियो इसके लिए था दोस्तों, किस तरह से टेबल्स बनाएंगे डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे फिनिक्स लॉग में, यानी कि जो रिकॉर्ड आप देख पाएंगे उसमें फ्रेश से तो नहीं मिला मुझे इसमें, बाकी हम बाद में देखेंगे धीरे धीरे। जो बता रहा था वो मैं बता चुका हूँ। माइग्रेट करना आ गया, स्टेटस रोल बैक आ गया, और रोल बैक करेंगे तो देखिए यहाँ पर रोल बैक हो गया, रिवर्टिंग। स्टेटस चेक करिए रोल बैक के बाद तो दोनों डाउन, सॉरी एक डाउन आया एक अप आया। क्यों आया? क्योंकि एक पोजीशन पीछे गया, ठीक है। एक बार और मुझे रोल बैक करना होगा तो फिर वो जो पहले लास्ट में आप ओके देखिए अब दोनों डाउन आ गए, ठीक है। एक एक स्टेप पीछे जा रहा है रोल बैक। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे दोस्तों। इतना कीमती समय आपने इस वीडियो के लिए निकाला, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इस तरह के वीडियोज में बनाते रहता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ सीडिंग डेटा, हम कैसे सीड करने वाले हैं एक PHP में।